हेलो गाइस, गोल के चार्ट को हम थोड़ा सा पे देख लेते थे। तो ये 9 मार्च का चार्ट है, ठीक है। एंड प्रीवियस वीक में हमको बहुत अच्छी खासी कुछ सेलिंग की मूव्स देखने को मिले थे। तो मेरा यहाँ पे प्लान है कि भाई मैं यहाँ पे सेलिंग आने से पहले मार्केट का बिहेवियर कैसा था, तो मैं उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगा। 9 मार्च को आपको यहाँ पे मार्केट जो मेरा मेन फोकस होगा यहाँ पे यूएस सेशन पे यहाँ पे रहने वाला, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ऊपर ऊपर से डिस्कस करने वाले। 9 मार्च को अगर आप यहाँ पे देखोगे 3:30 के आसपास मार्केट आपको यहाँ पे ओपन होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड ओपनिंग के साथ ही आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिली। इन सेलिंग का जैसा पैटर्न होता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, आने के बाद आपको पुल बैक्स अक्सर आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से सेलिंग के बाद आप फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर से पुल बैक के बाद फिर से आपको सेलिंग, पुल बैक के बाद फिर से आपको सेलिंग, पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग आती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं इन पुल बैक्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना पसंद करूंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट प्रॉपर यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के यहाँ पे ये में ऊपर पहली बार यहाँ पे गया, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। आपको पुल बैक ये में से आता है या फिर कहाँ से आता है, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई किस पॉइंट से आता है, ठीक है। वो चीज़ आपने अगर यहाँ पे फिगर आउट कर ली तो आपको यहाँ पे काम करने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो सकती है। मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे जाके यहाँ पे एनालिसिस करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि भाई चीज़ें बहुत सिंपल यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ओपनिंग के बाद ही आपको यहाँ पे सेलिंग के बाद मार्केट के पास यहाँ पे जो एक मार्केट ने यहाँ पे एक प्रॉपर सेलिंग का एरिया बनाया, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे टेम्परेरी वहाँ से आपको सेलिंग आते हुए देखने को मिले। उसके बाद फिर से सेलिंग, पुल बैक पहला, पुल बैक के बाद भी मार्केट यहाँ पे एक हाई फॉर्म किया, उसी हाई के आसपास से फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिली। इस पॉइंट पे भी आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे एक हाई मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म किया, ठीक है। इस एरिया के आसपास मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास किया, वहाँ से ही आपको यहाँ पे सेलिंग आते हुए देखने को मिली। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि भाई ये में से आता है या फिर कहाँ से भी आता है, वो सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। ये में से के बेसिस पे हम एक टाइम पे यहाँ पे ट्रेड क्या करते थे, लेकिन भाई अभी के टाइम पे हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, ठीक है। अभी हम कुछ और यहाँ पे नया स्ट्रेटेजीज के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। EMA के बेसिस पे काम करोगे तो भाई आपका हमेशा यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री नहीं मिलेगा। लेवल के बेसिस पे काम करना सीखो। अगर हम लेवल्स को यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बहुत एक्यूरेटली यूज़ करना सीखते हैं, भाई बहुत छापेंगे एक टाइम पे, अभी भी छाप रहे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट फिर से यहाँ पे सेलिंग आई, ठीक है। सेलिंग के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट के पास कोई तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है। प्रीवियस लोग का मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद जैसा आपको मालूम ही है, ठीक है, मार्केट थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिलेगा। कहाँ तक, ये भी तक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक सेलिंग का जोन भी था, एक्जैक्टली इसी रेट तक मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर से आपको फिर से सेलिंग होती हुई देखने को मिली। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो ब्रेकडाउन का जोन था, ठीक है, वहाँ से फिर से आपको सेलिंग के बाद मार्केट यहाँ पे लास्ट एक बार एक लिक्विडिटी स्वीप किया। आपके पास यहाँ पे नीचे कोई सपोर्ट का जोन भी था शायद, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन भी था, जहाँ से मार्केट में पहले भी भाई बहुत भयंकर वाली बाइंग आई थी। तो एक्सपेक्टेड था कि भाई यहाँ से आपको बाहर में जाके बाइंग आती हुई देखने को मिल सकती है। एंड बिल्कुल वैसा ही आपको होता हुआ देखने को मिला है। इस पॉइंट से लेकर ऊपर तक मार्केट में लगभग यहाँ पे देखोगे तो भाई 100 पिप तो भाई यहीं पे हो जा रहा है, ठीक है। ये 100 पिप तो भाई यहीं पे हो गया, 100 पिप, यहाँ पे 1000 पिप, यहाँ पे 2100 पिप से भी ज़्यादा का 2200 पिप के आसपास का आपको यहाँ पे बाइंग आती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। 100 पिप तो इस कैंडल के लिए एक मजाक की तरह को यहाँ पे लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई बस इतने ही मोमेंटम में आपको यहाँ पे 100 पिप निकलते हुए देखने को मिल। अभी उसके बाद का चार्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है। रिवर्स होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने जैसा यहाँ पे डबल टॉप टाइप का पैटर्न फॉर्म किया, सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो गए, ठीक है। नीचे आपके पास एक ब्रेकआउट का भी जोन था, ठीक है, जो आपके पास भी इसका हाई था। इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर से इसी एरिया के आसपास आने के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से अपसाइड का मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे कोई एक फेयर वैल्यू गैप था, उसको मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद इसी एरिया के आसपास से फिर से अपसाइड का मोमेंटम। एंड इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे जो 7 बजे से लेकर एकदम पूरा प्रॉपर यहाँ पे 11:30 बजे तक का जो चार्ट है, बिल्कुल भाई मार्केट पॉज हो गया था, कोई भी किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा था। अभी उसके बाद का चार्ट देखोगे आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे कोई यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आप मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन फॉर्म किया एंड ऊपर आपके पास यहाँ पे सेलिंग का एरिया था, ठीक है, जिसका मार्केट ने बाद में जाके यहाँ पे आपको ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। बेसिकली मैं इस चीज़ की अभी बात कर रहा हूँ, मैं अगर इस चीज़ को यहाँ पे मार्क करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एक रेंज है, ठीक है, इसी रेंज का मार्केट ने यहाँ पे बाद में जाके आपको यहाँ पे यूज़ करता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका मार्केट ने पहले यहाँ पे ब्रेकआउट करने का यहाँ पे ट्राई किया, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में मार्केट में आपको ये फेल होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्जैक्टली इसी एरिया के आसपास आपको यहाँ पे सेलिंग के बाद फिर से यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से अपसेट का मोमेंटम, पुल बैक के बाद फाइनली यहाँ पे पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट में आपको यहाँ पे बाइंग,
पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे बाइंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप इस चीज़ को बाद में भी जाके देखोगे, आपके पास जो यहाँ पे सपोर्ट का नीचे का जो जोन है, ठीक है, इसी को मार्केट ने 50% के आसपास से मार्केट ने पहले इसको यहाँ पे टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा बाई, उसके बाद फिर से इसी एरिया के आसपास मार्केट यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे बाइंग होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड आपके पास ऊपर यहाँ पे एक सेलिंग का जोन अवेलेबल था, ठीक है। मैं अगर इस सेलिंग के एरिया को यहाँ पे ठीक से देखूँ, क्योंकि जैसा हमारा मेन फोकस इस चार्ट पे सेलिंग के ही ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ये लेवल था, ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये एक लेवल था, यहाँ पे पहले का यहाँ पे आपके पास लेवल था जहाँ से मार्केट बहुत गंदा गिरा था। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। बेसिकली जिस एरिया के आसपास मार्केट सबसे ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, उसी एरिया के आसपास से आपको यहाँ पे मतलब रिवर्सल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड ये सपोर्ट के केस पे भी अप्लाई होता है एंड सेलिंग के एरिया के केस पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ को आपको यहाँ से यूज़ करने से पहले प्रॉपर 2-3 साल का डेटा बैक टेस्ट करके देखना है। बिना बैक टेस्टिंग के कोई भी चीज़ मार्केट में अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे मतलब हर एक मिस्टेक के लिए आपको यहाँ पे डॉलर से यहाँ पे कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई फालतू में मतलब लॉस लेने से अच्छा है कि भाई बैक टेस्ट करो, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से इस एरिया के आसपास है फिर से सेलिंग। बाइंग में सेलिंग में एंट्री लेने के बाद आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो है आपका यहाँ पे टारगेट या फिर टीपी या फिर बाइंग का जोन। सेल क्या है तो भाई आपको यहाँ पे एग्जिट करने के लिए बाइंग करनी होगी। बाइंग के जोन के नाम पे आपके पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन भी है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर एक मार्केट के पास सपोर्ट का जोन है। सेलिंग में आने के बाद फिर से जो यहाँ पे एरिया था जिसका मैंने पहले भी यहाँ पे बताया था कि भाई मार्केट में ये एरिया यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है, बाद में जाके। इसी एरिया को मार्केट ने यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे टैप किया। टैप करने के बाद वहाँ से फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिली। आपके पास जो बाइंग का जोन था, ठीक है, एक्जैक्टली मार्केट ने उसी को यहाँ पे टैप किया। टैप करने के बाद फिर से पुल बैक के बाद सेलिंग, पुल बैक के बाद सेलिंग। एंड फाइनली आपके पास यहाँ पे जो एक पहले का जोन था, ठीक है, इस एरिया के आसपास मार्केट यहाँ टैप किया। बढ़िया थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके बाद फिर से आपसे क्या मोमेंट आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं अगर इस जोन को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करूँ, आपको यहाँ पे बाद में भी जाके ये एरिया यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट ने इस एरिया को बाद में भी जाके मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई मार्केट जब यहाँ पे सेलिंग में होता है तो भाई रेजिस्टेंस बहुत बार काम आता है। एंड जब मार्केट यहाँ पे आपको बाइंग में जाता हुआ देखने को मिलता है भाई, तो तब सपोर्ट बहुत बार आपको यहाँ पे काम आता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया था, तो मैं ये जो पहले का जो चार्ट था, ठीक है, वहाँ पे फिर से यहाँ पे जाना पसंद करूँगा। शायद से हमारा यहाँ पे चार्ट 7 यही एक चार्ट है शायद से, हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ पे चार्ट यही वाला था। बस जो हमारे यहाँ पे एरिया है वो आपको यहाँ पे गायब होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने इसको बढ़िया से यहाँ पे मार्क किया। मार्क करने के बाद मैं इस चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे दिन का टाइम है, ठीक है, 3 बजे के आसपास का टाइम है। एक्जैक्टली पहले भी इस एरिया के आसपास से सेलिंग आई थी। यहाँ पे आपको सेम एरिया के आसपास से आपको यहाँ पे सेलिंग आती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे भी देखोगे भाई मार्केट का एंट्री लेने का मॉड्यूल कैसे है। मार्केट यहाँ पे ऊपर क्या पहला सेलिंग का अटेम्प्ट लगा, उसके बाद पुल बैक के बाद 3 मिनट टाइम लगे फिर से सेलिंग। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इसको टैप किया। टैप करने के बाद इमीडिएटली आपको यहाँ पे सेलिंग आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, आपके यहाँ पे जो मेन सपोर्ट का जोन है वो यहाँ पे नीचे है, ठीक है। इस जो ये वाला जो सेलिंग हुआ था वहाँ पे मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट में ना आके आधे रास्ते से ही आपको यहाँ पे मतलब रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो जब ऐसे आधे रास्ते से मार्केट में फिर से यहाँ पे रिवर्स होता है, ठीक है, तब मार्केट में आपको फिर एक ही बार में फिर से सेलिंग आते हुए देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से नीचे है प्रॉपर। नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट किया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट इसका लिक्विडिटी स्वीप किया। उसके बाद भी एक ही बार में आपको यहाँ पे सेलिंग आती हुई देखने को मिली। यहाँ पे पहले भी यहाँ पे एक बार में सेलिंग आई थी, यहाँ पे भी पहले भी एक बार में सेलिंग आई थी, ठीक है। इस एरिया के आसपास से, इस एरिया के आसपास से जो पहले यहाँ पे बाइंग आई थी, इस एरिया के आसपास से यहाँ पे आपको पहला आइटम दूसरा आइटम आपको यहाँ पे लगता हुआ देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसे सेम केस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाना पे शुरू किया, पहला आइटम लगा, दूसरा आइटम में आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। यार आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली काम करना होगा। प्रॉपर लेवल्स को यहाँ पे मार्क करो। लेवल्स को मार्क करने के बाद एक कैंडल का वेट करो, ठीक है। तब अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपका काम बन गया। देखो यहाँ पे मार्केट हमेशा तो एक रेंज के अंदर रहेगा नहीं भाई, ब्रेकआउट वगैरह भी होना होता है। तो सेम ही चीज़ आपको यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद आपका यहाँ पे जो जस्ट 9 तारीख का जो यहाँ पे चार्ट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं 9 तारीख के चार्ट को थोड़ा सा अगर और भी ध्यान से देखूँ हायर टाइम फ्रेम पे जाके आपको थोड़ी बहुत और भी चीज़ें आपको यहाँ पे शायद देखने को मिल सकता है। बेसिकली आपके पास यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में पूरा का पूरा आपको यहाँ पे खेल होता हुआ देखने को मिल रहा था। लेवल्स के नाम पे आपके पास यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे एक लेवल था ऊपर का जो यहाँ पे टेम्पर क्या बोलते हैं उसको, हाई ऊपर का जो यहाँ पे मतलब
जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से कुछ खास आपको काम करते हुए देखने को नहीं मिल रहे थे। एंड यहाँ पे मेरा कंसेप्ट है भाई, कुछ भी चीज़ अपने से करने की कोशिश मत करो, जैसा मार्केट आपका यहाँ पे फॉर्म करके दे रहा है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर मार्केट आपको बना के दे रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे काम करो। मार्केट से बड़ा कोई किसी का कोई भी स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं होता, ठीक है। मार्केट अगर किसी लेवल के ऊपर बहुत टाइम तक यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है, तो बहुत चांसेस है कि भाई मार्केट उसी लेवल को यहाँ पे भी जाके बार बार सपोर्ट ले सकता है। एंड अगर किसी लेवल को यहाँ पे बार बार एज ए रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, तो उसी लेवल के बेसिस पे काम करना ज़रा प्रेफर ज़रा बेहतर होगा। फालतू में आपको यहाँ पे अपने से कुछ एनालिसिस करके भाई यहाँ पे नीचे से है ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है भाई, ब्रेकआउट होने दो, ठीक है, होने के बाद सस्टेन करे कैंडल्स थोड़ा बहुत ऊपर जाए, थोड़ा सा लेट एंट्री करोगे स्टॉप लॉस के साथ, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आपको मतलब मार्केट के हिसाब से काम करना सीखना पड़ेगा। एंड उसके बाद का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास शायद से कहाँ पे चार्ट था, ये वाला ही चार्ट था, ठीक है। एज ए 50 मिनट टाइम फ्रेम भी आपको यहाँ पे प्रॉपर एक चॉपी जोन देख के यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, ठीक है। एंड जैसा मेरा यहाँ पे कंसेप्ट है कि भाई जब तक मार्केट में आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट ना हो जाए, आपको यहाँ पे मतलब किसी भी तरीके का यहाँ पे बाइंग सेलिंग नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स पे काम करो, क्योंकि भाई मार्केट यहाँ पे रेट्स ब्रेकआउट जब करते हैं भाई बहुत टकरा है यहाँ पे, मतलब बाइंग आती है, ठीक है, या फिर ब्रेकडाउन करेगा तो सेलिंग आएगा। सिंपल सा चार्ट था यहाँ पे, पूरा का पूरा दिन यहाँ पे एक रेंज के अंदर था, इसका बस ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट तो आपको यहाँ पे आना ही आना है, ठीक है। यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न भी मार्केट ने फॉर्म करके दिखाया, लेकिन भाई सपोर्ट से मार्केट यहाँ पे मूव करना शुरू किया, ठीक है। तो भाई मार्केट में जाने का पोटेंशियल बहुत ऊपर तक होता है, ठीक है। किसी भी लेवल को यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ से अपसेट में चला गया। उसके बाद का जो चार्ट है, ठीक है, आपको यहाँ पे 10 तारीख का देखने को मिलेगा, या तो उसको हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बाद में, अभी के लिए बाय।